तीन बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व भी सरदेव अटल जी ने निर्वहन किया था। लेकिन अटल जी वास्तव में भारतीय राजनीति के एक अपराजेय योद्धा थे, जिन्होंने कभी जीवन में सम और विषम परिस्थिति में मानवीय मूल्यों, आदर्शों और मानवीय संवेदनाओं को कभी छोड़ा नहीं। उन्हें हमेशा महत्व दिया। यही कारण है कि जहां एक और राजनीति में 6 दशक तक लगातार मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति पर विश्वास करते हुए पूरे देश के अंदर ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में इतना ज्यादा विस्तार नहीं था, जब कोई सोचता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी या भारतीय जनसंघ सत्ता की सीढ़ियों को भी चूमते हुए आगे बढ़ेगा, तब भी सरदेव अटल जी की लोकप्रियता उतनी ही थी जितनी लोकप्रियता उन्हें शीर्ष पदों पर चढ़ते समय देखने को मिली थी। अटल जी चाहे सामान्य पदाधिकारी के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहे हो, एक सांसद के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, जनता पार्टी की सरकार के समय या फिर प्रधानमंत्री के रूप में मूल्यों और सिद्धांतों के साथ उन्होंने सदैव कार्य किया और इस बात को सदैव कहते थे कि मूल्य विहीन राजनीति मौत का फंदा है। वे दूसरों को नहीं बोलते, स्वयं के लिए बोलते थे और उस पर सदैव उन्होंने उसके रूप आचरण भी किया, उसके रूप में चले भी, ढले भी और भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उसी के अनुरूप ढाला और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। तो इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उस समय रख दी थी जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्या मॉडल होने चाहिए, यह भी हम सबके सामने है। स्वर्णिम चतुर्भुज की हो, भारत के अंदर भी अंतरराष्ट्रीय मानक के हाईवे होने चाहिए, गांव में भी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, गरीबों को भी राशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस सरदेव अटल जी की देन थी। और आज आप जानते होंगे कोविड कालखंड में देश की 80 करोड़ से अधिक जनमानस को फ्री में राशन देने का कार्य इसी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया और राशन की ये सुविधा आसन्न कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए अगले 1 वर्ष तक बढ़ाया जाना स्वागत योग्य कदम है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव भी व्यक्त करता है। भाइयों बहनों, अंत्योदय की जिस राजनीति को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के माध्यम से रोपा था, जिसे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेताओं ने आगे बढ़ाया, आज उसको व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसे बिना भेदभाव के जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना, हर गरीब के लिए उपचार की सुविधा हो, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना, हर गरीब को उसकी विपत्ति के समय फ्री में राशन की सुविधा हो,
यह भी कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से देश भी और दुनिया भी देख रही है। हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में मिले। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना उस योशी की वही प्रेरणा है। हर गरीब को शासन की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, चाहे वह रसोई गैस की सुविधा हो, चाहे वह वृद्धजनों के लिए पेंशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में हम वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग जनों को 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपए पेंशन की सुविधा हर माह दे रहे हैं। यानी महीने वर्ष में 12,000 रुपए इन परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।